साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग कुंडली के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं कि कुंडली एक बनाया गया है, लग्न चार्ट दिखाया जा रहा है आपको। इस कुंडली के माध्यम से देखेंगे कि 10वें भाव यानी 10वां भाव ये भाव कहलाता है। 10वें भाव से हमें क्या फल मिलता है। 10वें भाव का विषय हमारा है कि 10वां भाव कर्म का भाव कहलाता है। इस कर्म भाव से में यदि हम विधिवत ढंग से देखेंगे तो समझेंगे इसमें यदि शुक्र हो यानी विषय है शुक्र यदि 10वें भाव में है तो बनाते हैं धनवान। यानी विषय का अर्थ आप लोग समझें कि यदि शुक्र 10वें भाव में है तो धनवान बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, उनके कौन से योग यहाँ पर आते हैं तो धनवान बनाते हैं, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। वीडियो को कृपया स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। अंतिम तक वीडियो देखेंगे, आप बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए कि अंतिम का निर्णय आप नहीं समझ पाते हैं। किसी भी कुंडली में यदि 10वें भाव में शुक्र हैं, किसी प्रकार की लग्न यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है, मेष लग्न की कुंडली है तो मेष नहीं, इस पर ध्यान नहीं देंगे। 10 कोई भी लग्न यहाँ हो सकता है, किसी भी लग्न के कुंडली हो सकते हैं, नंबर पर ध्यान नहीं देंगे। कृपया यह देखें कि 10वें भाव में यदि शुक्र हैं तो वह जातक बहुत प्रतापी होता है, वह शुभ कार्य करने वाला होता है, इसे संकल्प सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात उसके संकल्प जो होते हैं पूरे होते हैं। इसे सभी प्रकार के वाहन, घोड़ा, गाड़ी, मोटर आदि प्राप्त होते हैं। इसके पास रत्न और चांदी आदि की बहुमूल्य वस्तुएं भी रहती है। यदि 10वें भाव में शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह यदि बैठ गए हो यानी पापी ग्रह बैठे हुए हो तो उस कामों में विघ्न पैदा करते हैं। यदि गुरु चंद्र बुध के साथ रहे तो बहुत सवारी वाहन का सुख मिलता है। ऐसे जातक जसवान होते हैं, उसके यश चारों ओर फैले हुए रहते हैं, उन्हें राज दरबार में अधिकार प्राप्त पद मिलते हैं तथा बहुत भाग्यशाली होता है। वह बहुत बोलने वाला और अच्छा वक्ता भी होता है। इसकी स्त्री धनी और चरित्रवान होती है। यदि शुक्र का संबंध शुभ संबंध में हो, शुभ ग्रह के साथ संबंध स्थापित हो रहा हो तो सब तरह के ऐश्वर्य वो देने वाले होते हैं, जैसे नौकरी, व्यवसाय, सम्मान, इज्जत, कृति आदि। ये शुक्र के शुभ फल होते हैं। जीवन सुखी होता है, स्वभाव शांत और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति झगड़े को नापसंद की श्रेणी में रखता है तथा अच्छे कुल में विवाह भी होता है। गायन, वादन, साहित्य रचना, चित्रकारी आदि ललित कलाओं में भी उसकी रुचि रहती है। या यूं कहें कि संपत्ति का कष्ट कभी भी उसे नहीं होता है। यदि शुक्र 10वें भाव में हो और वह पीड़ित हो या अशुभ संबंध कहीं से बना रहे हो तो जातक को अपमान भी सहना पड़ता है। यदि शुक्र 2, 7 और 12 राशि में हो तो इस शुक्र के बहुत अच्छे फल मिलते हैं। यदि सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर हो तो कई उपाधियां भी मिलती है। जातक कहीं भी किसी के शरण में जाना स्वीकार नहीं करता है। ऐसे जातक किसी के आज्ञा को पालन करना नहीं चाहता है या उसकी शरण को स्वीकार करना नहीं चाहता है। जैसे अभिजीत नक्षत्र सर्व विजय नक्षत्र बताया गया है, उस वैसे ही 10वें में यदि शुक्र बैठे हुए हैं तो सर्वोन्नति कराता है। ध्यान दें, यदि 10वें भाव में कहीं भी
किसी भी स्थिति में दशम भाव में शुक्र हो और उस भाव में पुरुष राशि हो, यानी स्त्री राशि न हो, पुरुष राशि बैठे हुए हो, तो अविवाहित रहने के भी योग बन जाते हैं। अविवाहित की प्रवृत्ति उसके जातक के अंदर ला देते हैं। स्त्री से संबंध नहीं होता, विवाह का विचार तभी होता है जब धनार्जन होने लगता है, यानी उसकी इनकम का साधन जब बढ़ जाता है तो तभी वह जातक शादी करने की इच्छा रखता है। संतान के लिए उसे चिंता बनी रहती है। माता पिता बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं ऐसे जातक को। ठीक उसी प्रकार 10वें भाव में स्त्री संज्ञक राशि यदि हो तो विवाह के बाद भाग्योदय तथा स्थिरता देखने में आता है। 1 या 2 पुत्र संतान होते हैं तथा जातक को नौकरी पसंद नहीं आता, वे व्यवसाय को ज्यादा पसंद करते हैं। यदि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु तथा कुंभ में दशमस्त शुक्र हो तो बीएससी या वैज्ञानिक की उपाधियां भी मिलती है। वनस्पति शास्त्र, चिकित्सा आदि कार्यों में वह निपुण होता है। यह भी देखा गया है कि उदार एवं मिलनसार भी होते हैं। रुपया खूब कमाते हैं लेकिन उसे संग्रह नहीं कर पाते हैं, उसे एकत्रित करके संयमित रूप से रख नहीं पाते हैं। दशम भाव में के प्रभाव जो होते हैं कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन यह भी ध्यान दें कि यदि दशम भाव में शुक्र दूषित हो, पीड़ित हो या बलहीन हो तो वह पर स्त्री में धन व्यय करता है, क्योंकि दैत्यों के गुरु शुक्र हैं। दैत्य तपस्वी भी हैं तथा मदोमत भी हैं, इसलिए मदोमत व्यक्ति झगड़ालू तथा विवाद के प्रिय ही हैं। इनका धन शत्रु के से विवाद में खर्च हो जाता है। अतः कुल मिलाजुला कर यह कहें कि जो जीता सो हारा, जो हारा सो जीता, अर्थात विवाद एवं झगड़ालू प्रवृत्ति से बचने की कोशिश होनी चाहिए। यदि इस वीडियो से आप लोग लाभान्वित होते हो तो जरूर लाइक तथा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।